ये देख लें, ठीक है, कितना क्रिस्पी हो जाता है ये ऊपर से, और अंदर से आप देख लें। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cook-with-faiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ा स्नैक आलू में, जिसका नाम है क्रिस्पी आलू टिक्की। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो करना है, आलू आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास 1 किलो आलू हैं। इन्हें मैंने छील करके बॉईल किया और उसके बाद इसको मैंने मैश कर लिया था, ठीक है। आप इसे कद्दूकश भी कर सकते हैं, और इसको ठंडा कर लिया था। तो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। अब इसमें जो मसाले जाएंगे बिल्कुल सिंपल से हैं। तो इसमें जाएगा सबसे पहले नमक सॉरी 1 टीस्पून जितना नमक है। आप इसमें चख सकते हैं, आपको कम लगता है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून है, और ये जो है लेवल नहीं है, थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। चाट मसाला जाएगा 1 टीस्पून, भुना और कुटा धनिया 1 टीस्पून भरकर है, ज़ीरा भुना और कुटा 1 टीस्पून भरकर है। हरी मिर्चें बीच में जाएंगी। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी डाल लें, और ज़ाहिर बात कि स्पाइसी ज़्यादा हो जाता है, बता योर चॉइस दोबारा। तो यहाँ पर मेरे पास 7 अदद सब्ज़ मिर्चें जो काफ़ी तीखी हैं, ठीक है। और बीच में जाएगा चावल का आटा। ये एक ट्रिक है जिसकी वजह से आपकी जो टिक्की हैं आलू की बहुत क्रिस्पी बनती हैं। तो ये 2 टेबलस्पून जितना चावल का आटा है मेरे पास। चावल का आटा आपके पास नहीं है जो पैकेट्स में मिलता है, तो आप सिंपली घर में चावल को जो है ग्राइंड कर लें, टू बिल्कुल फाइन पाउडर बना लें और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हरा धनिया बीच में जाएगा अबाउट अ हैंडफुल, एक मुट्ठी भर डाल दें। और बीच में जाएंगे अंडे। देखिए कुछ लोग हैं वो अंडों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, चाहे वो वेजिटेरियन हो या उनको कोई एलर्जीज़ हैं, तो हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो आप सिंपली जो है इसको अंडे के बगैर भी बना सकते हैं। तो आपको ये भी बता दिए। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। इस मिक्सचर को आप बना करके फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में डाल करके रख सकते हैं फॉर अबाउट 4 दिन के लिए, ठीक है, 4 से 5 दिन के लिए। और जब आपका दिल चाहे आप इसे निकालें और आप इसको फ्राई कर सकते हैं। इसे आप फ्राई करने के काफ़ी तरीके होते हैं। अंडा मैंने बीच में डाल दिया हुआ है, ज़रा डिफरेंट स्टाइल है। अगर आप चाहें तो अंडा अगर बीच में नहीं डालना चाहते तो आप साइड पर उसको फेंट कर इसको डिप कर कर इसे फ्राई कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको एज इट इज़ फ्राई करूँगी। तो इसकी यहाँ पे टिक्कियाँ बना लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं आपने इसको फ्राई कैसा करना है। अब सिंपली आपने क्या करना है, थोड़ा सा हाथ पर इसी के साथ तेल लगाते हैं, हथेली भी, ताकि आपके हाथों पर स्टिक ना हो। बड़े या छोटे जो साइज़ आप बनाना चाहते हैं, दैट्स योर चॉइस। मैं यहाँ पर एक जो थोड़ा सा बड़े साइज़ का लेमन होता है उसके साइज़ का बनाऊंगी। तो ये देख लें, इसी के से आप टिक्कियों को बनाते हैं। और ये काफ़ी पतली भी बनती हैं, आप मोटी भी बना सकते हैं, और इनके साथ में आप सैंडविचेस भी बना सकते हैं, ठीक है ना। बर्गर बन में डालकर इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये देखें, मैं इसको इतना जो है थिक रखूँगी, इससे ज़्यादा नहीं, आगे आपकी अपनी चॉइस पर है। तो इसका तमाम तैयार करते हैं और फिर इनको फ्राई कर लेते हैं। तो देख लें, तेल यहाँ पर मैं गरम कर लिया है, इसे शैलो फ्राई करेंगे। तो ईच टिक्की को आप उठाते हैं जो आपने बनाई हुई है, और आप इसे यूँ गरम तेल में डालते जाएंगे। उसमें ये होगा कि जैसे ये क्रिस्पी हो जाएंगी, ऊपर से गोल्डन कलर आ जाएगा, इन्हें निकाल करके पेपर टॉवल या टिश्यू पर रखेंगे और फिर इन्हें डिश आउट करेंगे। तो तमाम को इस तरीके से तैयार कर लें पहले। और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इनको रख करके फ्राई कर लेंगे। जैसे एक साइड जैसे थोड़ी गोल्डन होती है तो आप इसकी साइड चेंज करते हैं, ठीक है। तमाम को फ्राई करते हैं और फिर इनको करते हैं डिश आउट। फिर देख लें, इसी के साथ इन्हें फ्राई करते हैं, डिश आउट कीजिएगा, सर्व कीजिए इसे केचप के साथ, पुदीने की चटनी हो जाए, या फिर स्वीट चिली गार्लिक सॉस जो होती है उसके साथ भी इसका बड़ा मज़ा आता है। जैसा मैंने आपसे कहा, ये आप बनाकर किसके सैंडविच भी बना सकते हैं। एक अदद आपको इसकी आवाज़ भी सुना देते हैं कि कितना क्रिस्पी है ये, और अंदर से किस तरह दिखता है, ठीक है। ये देख लें, ठीक है, कितना क्रिस्पी हो जाता है ये ऊपर से, और अंदर से आप देख लें ये इसका टेक्सचर है। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रेसिपी के लिए आप जाते हैं मेरी वेबसाइट पे, विच इज़ cook-with-faiza.net पर,
और मेरी ऐप भी आप लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। बताइए आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।